और आज हम वन पीस के 9 मिथिकल डेविल फ्रूट के बारे में जानने वाले हैं। उनके पावर और उनके यूजर को एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मिथिकल जोहान टाइप। मिथिकल जोहान टाइप में वो यूजर्स आते हैं जिनको मिथिकल या लेजेंडरी पावर्स मिलती है। उन क्रीचर्स की पावर जिनको हमने किस्से कहानियों में सुना है, लाइक ड्रैगन्स। मिथिकल जोहान सब टाइप है जोहान फ्रूट का, जो काफी ज्यादा रेयरेस्ट डेविल फ्रूट में है। लोग या डेविल फ्रूट से भी ज्यादा रेयर है और रेयर होने के साथ ही साथ सबसे ज्यादा पावरफुल भी है। मिथिकल जोहान अपने आप को ट्रांसफॉर्म करता है परमिसिया टाइप नेचर में। जैसे हम सब जानते हैं कि लूफी का पावर मिथिकल टाइप है, लेकिन उसकी बॉडी रबर की है जो एक परमिसिया डेविल फ्रूट का नेचर है। जैसे कि हितो नोमी मॉडल नी का एक मिथिकल टाइप है, लेकिन जब लूफी गेट 5 यूज नहीं करता है तब उसकी बॉडी परमिसिया स्टेट में रहती है, जिसमें उसको रबर की पावर मिलती है। मिथिकल जोहान एक से ज्यादा एबिलिटी को शो कर सकता है। लाइक जब काइडो अजूरा ड्रैगन फॉर्म में होता है तब वो क्रिएट और कंट्रोल भी कर सकता है एलिमेंट्स को, लाइक फायर, लाइटिंग, विंड्स। साथ ही में वो अपने पावर फ्लेम क्लाउड को यूज करके किसी भी जगह फ्लाई और लिफ्ट करवा सकता है। लेकिन यहाँ ऐसा भी नहीं है कि वो लोग या यूजर्स की तरह उस एलिमेंट में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। ना। लाइक जैसे कि अपना एस वो अपने पूरे बॉडी को फायर में कन्वर्ट कर सकता है, उस चीज में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। पर मिथिकल टाइप में तुम एलिमेंट के पावर यूज कंट्रोल क्रिएट कर सकते हो, पर ट्रांसफॉर्म उसमें नहीं हो सकते हो। तो ये तो था मिथिकल जोहान टाइप की इंट्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं उसके कौन कौन से यूजर्स है और उन यूजर्स के डेविल फ्रूट की पावर्स क्या है। तो चलो सबसे पहले हम तोरी नोमी मॉडल फिनिक्स से बात करते हैं, जो अपने मार्को द फिनिक्स के पास है। मार्को फर्स्ट डिवीजन कमांडर था व्हाइट बियर्ड का। क्रू को ज्वाइन करने के बाद मार्को सीधा व्हाइट बियर्ड के क्लोजेस्ट पर्सन आता है और आगे चल के वो राइट हैंड भी बनता है। समिट वार ऑफ मरीन फोर्ट में व्हाइट बियर्ड के मरने के बाद मार्को लीडर ही बनता है तब तक के लिए, जब तक कि क्रू के लोग अलग अलग नहीं हो गए पेवैक वार में। तोरी नोमी मॉडल फिनिक्स एक मिथिकल टाइप डेविल फ्रूट है, जिसके कारण मार्को एक फिनिक्स में ट्रांसफॉर्म हो सकता है या फिर हाइब्रिड फिनिक्स भी हो सकता है। एज ए जोहान टाइप होने के बाद मार्को बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है, इतना ज्यादा पावरफुल को एंशिएंट जोहान टाइप को आराम से हैंडल कर लेता है। साथ ही में जब बिग मॉम का शिप क्वीन चैंटेड मामा जब वानो पे एंट्री कर रहा था तब मार्को एक पैर से उस शिप को गिरा देता है नीचे। एंड आगे चल के मार्को बिग मॉम के साथ क्लैश भी करता है नेक टू नेक। मार्को काफी ज्यादा फास्ट है, खास करके फ्लाई करने में। एक बार उसने व्हाइट बियर्ड को बचाया था किजारू से, जब किजारू अपना सबसे डेडलीस्ट अटैक यूज कर रहा था व्हाइट बियर्ड के खिलाफ। मार्को अपने बर्ड लेग से बड़े से बड़े धुरंधर को पछाड़ चुका है। ऑन टॉप ऑफ दैट मार्को के पास सेल्फ रिजेनरेशन की पावर है, जो काफी ज्यादा फास्ट काम करती है, जो उससे काफी सहनशीलता प्रदान करती है, मतलब ड्यूरेबिलिटी। लाइक अ फिनिक्स, जैसे फिनिक्स मरने के बाद दोबारा जीवित हो जाता है, उसी तरीके से मार्को भी दोबारा से रिबॉर्न हो सकता है। नो मैटर वो कितना ज्यादा भी इंजर हो, वो वापस से हील होके नॉर्मल हो सकता है। मार्को अपना हीलिंग फ्लेम से खुद को तो रीजेनरेट कर ही सकता है, हील कर ही सकता है, लेकिन उस फ्लेम से दूसरों को भी हील कर सकता है। वो उतना इफेक्टिव नहीं होगा जितना मार्को पे होता है, लेकिन कुछ हद तक वो काम करता है। नंबर 2, यू नोमी मॉडल शिर्यू, और ये डेविल फ्रूट काइडो के पास है। काइडो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पायरेट में से एक माना जाता है और साथ ही में वो फॉर्मल वन ऑफ द 4 एम्परर है, मतलब था। वो ज्यादा फेमस था वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट क्रीचर के नाम से। अगर उसके पास जोहान टाइप डेविल फ्रूट नहीं भी होती तब भी उसके पास लेजेंडरी सुप्रीम फिजिकल पावर को होल्ड करता है। काइडो के पास मिथिकल जोहान टाइप डेविल फ्रूट है, जिसके कारण वो अजूरा ड्रैगन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो सकता है या फिर ह्यूमन हाइब्रिड ड्रैगन फॉर्म भी ले सकता है। उसका फुल बीस्ट फॉर्म इतना ज्यादा मैसिव, इतना ज्यादा जाइगेंटिक है, एक छोटे टाउन को पूरा कवर कर सकता है। उसका बॉडी एक एक्सट्रीमली ड्यूरेबल ब्लू स्केल से कवर रहता है, जिसका मतलब ये है कि उसका बॉडी इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इतना ज्यादा थिक है कि उस पर किसी भी चीज का असर नहीं होता है जब तक वो एनमा ना हो। काइडो अपने माउथ से फायर ब्लास्ट भी कर सकता है, जो कि इतना ज्यादा पावरफुल है, एक बड़े से बड़े शहर को या फिर बड़े से बड़े स्ट्रक्चर को तबाह कर सकता है। और अगर वो अपने ब्रीदिंग फ्लेम को अपने बॉडी पे कवर कर ले तो उसका इंटेंसिटी इतना ज्यादा होता है कि कोई भी सब्सटेंस उसके नजदीक आएगा वो तुरंत ही मेल्ट हो जाता है। काइडो ने अपने डेविल फ्रूट को मास्टर कर लिया है, जिसके कारण वो बिना ट्रांसफॉर्म हुए भी
फ्लेम क्लाउड को कंट्रोल करके किसी बड़े से बड़े आइलैंड को भी लिफ्ट करवा सकते हैं, जैसे कि अपना होम टाउन ओनिगाशिमा को। और काइडो ही उन रेयर पीपल्स में आता है जो तीनों के तीनों हाकी को यूज कर सकता है। अगर आपको तीनों हाकी के बारे में जाननी हो तो कार्ड में हमें डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, जाके चेक जरूर करना। नंबर 3, हितो नोमी मॉडल निका। तो ये डेविल फ्रूट अपने लूफी के पास है। लूफी जब 7 साल का था तब उसने गोमू गोमू नोमी एक परमेशिया टाइप डेविल फ्रूट को खाया था, जो कि रेड हेयर पायरेट के तिजोरी में था। गोमू गोमू नोमी खाने के बाद उसको रबर की पावर मिलती है, जो कि उसको स्ट्रेच, बाउंस, बेंड, ट्विस्ट, यहाँ तक इन्फ्लेट करने की शक्ति देती है, मतलब अपने शरीर के किसी भी अंग को बड़े जाइगेंटिक फुलाने में। स्टार्टिंग में लूफी अपने पावर्स को कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन 10 साल की ट्रेनिंग के बाद वो कुछ हद तक उसे कंट्रोल कर लेता है। और फिर जब उसने सिल्वर राइली के साथ 2 साल की ट्रेनिंग ली तब उसे वो मास्टर कर लेता है। लेकिन फिर हमें वानो कंट्री में पता चलता है कि ये तो हितो नोमी मॉडल निका है, एक मिथिकल जोहान टाइप, जो कि अपने यूजर को सन गॉड निका के पावर प्रदान करता है और साथ ही वो परमेशिया वाले नेचर को भी होल्ड करता है, जैसे कि रबर की पावर को। और ये मिथिकल जोहान डेविल फ्रूट लूफी को ये अलाउ करता है वो ये पावर को किसी भी तरीके से यूज कर सकता है जब तक वो सोच सकता है, मतलब वो जो चीज इमेजिन करेगा वो चीज रियलिटी में कर लेगा। मिथिकल पावर को अवेक करने के बाद लूफी के पास और भी ज्यादा स्ट्रेंथ, पावर और ड्यूरेबिलिटी आ जाती है, जिस कारण से उसके बाकी फॉर्म्स उसके नए फॉर्म के सामने टिक नहीं पाते। लेकिन ये कुछ ज्यादा ही कार्टूनिस्ट हो जाता है, इवन काइडो भी इसे कॉमिक का पेज बोलता है। तो इससे रिलेटेड हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, जहां लूफी गियर 5 वर्सेस काइडो को एक्सप्लेन करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर लेना। मिथिकल पावर अवेकनिंग के बाद लूफी का रबर नेचर को दूसरे चीजों में ट्रांसफॉर्म कर सकता है, जैसे कि जब काइडो लूफी पे अपना अटैक कर रहा था तो लूफी ग्राउंड को स्ट्रेच करके काइडो पे उस अटैक को बेंड कर देता है। लेकिन इसके ड्रॉबैक भी है, अगर लूफी इस पावर को ज्यादा देर के लिए होल्ड करेगा तो उसके लिए उसको स्ट्रेंथ और ज्यादा चाहिए होगी, जो कि उसके पास अभी वो नहीं है। इनु नोमी मॉडल ओकुजी नो मकामी, मतलब डॉग फ्रूट। और ये डेविड फ्रूट को यामाटो ने खाया था, जो काइडो का बेटा है। यामाटो ने भूख के कारण इस डेविल फ्रूट को खाया था और काइडो का कोई ऐसा प्लान नहीं था कि ये डेविल फ्रूट यामाटो ही खाए। ओडिन के मौत के बाद यामाटो ने उसका रहन सहन, उसका तरीका, ओडिन का हर चीज को नकल करने लगी, जिसके परिणाम स्वरूप यामाटो ने एक पुरुष बनने का फैसला किया, मतलब मेल, मतलब काइडो का बेटे के तौर में पहचानने का फैसला किया। यामाटो एक बेहद शक्तिशाली योद्धा है। पास्ट में यामाटो एस के साथ भी लड़ती है, जो काफी पावरफुल लोगिया यूजर है। फिर एस को समझ आता है कि यामाटो काफी ज्यादा पावरफुल है और वो ये भी बोलता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है तुम इतनी ज्यादा पावरफुल हो लेकिन फिर भी कैप्टन क्यों नहीं हो। यामाटो का डेविल फ्रूट डॉग फ्रूट उसे ट्रांसफॉर्म करने में मदद करता है एक डिवाइन वुल्फ में, एज वेल एज ह्यूमन डिवाइन वुल्फ। ट्रांसफॉर्मेशन से पहले भी उसके पास काफी ज्यादा पावर रहती है, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन के बाद उसके पास इंसेन अमाउंट ऑफ पावर और एबिलिटीज आ जाती है, इतना इंसेन कि काइडो द एम्परर ऑफ सी को भी टक्कर देने लगती है नेक टू नेक, जबकि काइडो उस टाइम अपने सबसे पावरफुल फॉर्म में रहता है, ह्यूमन ड्रैगन फॉर्म में। बाकी सब मिथिकल जोहान टाइप की तरह यामाटो के पास एलिमेंट्स की पावर है, जैसे कि वो आइस को क्रिएट कर सकती है, जिसके कारण वो आइस की मदद से अटैक भी कर सकती है और डिफेंस भी कर सकती है। नंबर 5, हितो नोमी मॉडल ताइबुत्सु। सेनगोकू द बुद्धा फॉर्मर फ्लीट एडमिरल था तब तक जब तक मरीन फोर्ट नहीं हुआ था। मरीन फोर्ट के बाद सेनगोकू ने अपना पोजीशन रिटायर ले लिया और उस पोजीशन पे साकाजुकी अब राज करता है, मतलब बैठता है। सेनगोकू एक काफी बड़ा नाम है, जैसे व्हाइट बियर, गोल्डी दी रॉजर, बंकी डी गार्फ, सिल्वर रैली। सेनगोकू एक काफी ज्यादा एडवांस फाइटर है हैंड टू हैंड कॉम्बैट में। 22 साल पहले मरीन फोर्ट में ही जब सेकी तबाही मचा रहा था तब मंकी डी गार्फ और सेनगोकू मिलकर उसे रोकते हैं, जिस कारण से मरीन फोर्ट आधा तबाह हो जाता है। और सीकी को यहाँ कमजोर इंसान नहीं था जाके पकड़ लिए। सीकी यहाँ पे मास्टर स्वॉर्ड्समैन था जो अपने एक स्ट्राइक से पूरे मरीन फोर्स को तबाह कर देता है। सेनगोकू के पास मिथिकल जोहान टाइप फ्रूट है, जिसके मदद से वो बुद्धा में ट्रांसफॉर्म हो सकता है कि जाइगेंटिक बुद्धा में। सेनगोकू के पास पहले से इंसेन अमाउंट ऑफ पावर है, लेकिन जब वो ट्रांसफॉर्म होता है बुद्धा में तब उसकी पावर छप्पर फाड़ देती है। सेनगोकू अपने पावर के यूज से शॉक वेव को भी क्रिएट कर सकता है, जो कि बुद्धा फॉर्म में होता है, और वो इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि ब्लैक वियर्ड उसे होल्ड नहीं कर पाता है, जबकि उसके पास 2 डेविल फ्रूट की पावर रहती है। तो अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो आपको हितो नोमी की कसम लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके ही जाना।
मतलब जाना नहीं, आगे देखना। तो अब आते नंबर 6 से हितो हितो नोमी मॉडल ओनियूडू। हितो हितो नोमी मॉडल ओनियूडू एक मिथिकल टाइप जोहान फ्रूट है जो अपने यूजर को जायगेंटिक लार्ज मॉन्क योकाई में ट्रांसफॉर्म करता है, जिसका यूजर एक फॉक्स रहता है ओनीमारू। ओनीमारू एक फ्लेम फॉक्स है। जब ओनीमारू का मास्टर मरता है शिमोत्सुकी उशिमारू, तब ये कावामात्सु के साथ वेपन्स को स्टील और कलेक्ट करता है, बिकॉज इन सबको काइडो से लड़ना होता है। जब कावामात्सु को कैप्चर कर लिया जाता है तब ओनीमारू ह्यूमन फॉर्म लेके भी वेपन्स को कलेक्ट करता है और उसके प्रोटेक्शन भी करता है। ओनीमारू के पास एक मिथिकल डेविल फ्रूट है जिसके कारण वो ओनियाडू में ट्रांसफॉर्म हो सकता है, और फॉक्स होने के बावजूद ही उसके पास इंसेन अमाउंट ऑफ पावर आ जाती है। उसका साइज बड़ा होने के साथ साथ उसका स्ट्रेंथ भी काफी ज्यादा बड़ा है, इतना ज्यादा बड़ा कि सर जोरो को भी मैच कर पा रहा था। नंबर 7 हिबी हिबी नोमी मॉडल यामाटा नो ओरुची AKA स्नेक फ्रूट, जिसको ओरुची खाया था और ये वानो कंट्री का लास्ट सोगन भी था और साथ ही में लास्ट मेंबर भी था कुरोजुमी फैमिली का। स्नेक डेविल फ्रूट एक मिथिकल टाइप डेविल फ्रूट है जिसके कारण ओरुची के पास 8 स्नेक का हेड आ जाता है, मतलब 8 सांप का सर जो आपस में सोचने और समझने की शक्ति रखते हैं। एज ए जोहान टाइप होने के कारण इसके पास स्ट्रेंथ काफी अच्छी है, फिजिकल पावर भी काफी अच्छी है और एबिलिटी भी काफी अच्छी है, लेकिन इसको हमने कभी अपना फुल पोटेंशियल पे लड़ते या फिर यूज करते हुए नहीं देखा है। ओरुची अपने 8 हेड स्नेक में ट्रांसफॉर्म होने के बाद भी काफी एक्सट्रीमली पावरफुल रहता है, मतलब एक्सटर्नली ड्यूरेबल रहता है। नंबर 8 युमा युमा नोमी मॉडल पेगासस AKA हॉर्स फ्रूट। कैसे कैसे डेविल फ्रूट्स आ रहे हैं इसमें। अब ये भी मिथिकल टाइप जोहान फ्रूट है जो अपने यूजर को पेगासस की पावर देता है, मतलब हाइब्रिड पेगासस भी बना सकता है। पेगासस होने के कारण वो फ्लाई भी कर सकता है और दूसरों को उड़ा के ले भी जा सकता है। तो मैंने इसका यूजर का नाम नहीं बताया, इसका यूजर का नाम है स्ट्रॉन्गर, जो डॉक्टर क्यू का हॉर्स रहता है। डॉक्टर क्यू हमेशा बीमार रहता है तो वो अपने हॉर्स को, जिसका नाम स्ट्रॉन्गर रहता है, उसको डेविल फ्रूट खिला के पेगासस में ट्रांसफॉर्म कर देता है। तो बस इसकी कहानी यही तक थी। नंबर 9 इनु इनु नोमी मॉडल क्यूबिनी नो कित्सुने AKA डॉग डेविल फ्रूट, जिसकी यूजर कैटरीना रहती है। कैटरीना कैफ नहीं, कैटिना डिबॉन। क्यूबी नो कित्सुने एक मिथिकल टाइप जोहान फ्रूट है जिसमें यूजर को ट्रांसफॉर्म करती है 9 टेल फॉक्स में, मतलब नारुतो वाला ही फॉक्स था शायद। कैटिना डिबॉन को सबसे ज्यादा पावरफुल और डेंजरस पायरेट फीमेल में से माना जाता है, बिग बॉम से ज्यादा नहीं। कैटिना डिवॉन को क्रिश्चियन मून हंटर भी बोला जाता है और इसको इम्पेल डाउन में लॉक कर दिया जाता है बिकॉज ये काफी खतरनाक रहती है। फिर मार्शल डीटीच अपने क्रू को इकट्ठा करने के लिए इम्पेल डाउन में जाता है, फिर वहां पे कैटिना को आजाद करता है और अपने ब्लैक बियर्ड पायरेट में ज्वाइन कर लेता है। वो इतना ज्यादा पावरफुल रहती है कि व्हाइट बियर्ड को इंजर कर लेती है, लेकिन व्हाइट बियर्ड पहले से इंजर रहता है तो इसे हम पावरफुल नहीं मानेंगे। शी हैव अ ग्रेट अमाउंट ऑफ इंडोरेंस। उसने व्हाइट बियर्ड के शॉकवेव को भी सर्वाइव कर लिया था और साथ ही में सेन गोकू के शॉकवेव को भी सर्वाइव कर लिया था, जबकि सेन गोकू बुद्ध फॉर्म में था। तो यही था 9 मिथिकल टाइप डेविल फ्रूट। इसमें 2-4 काफी फालतू ही थे, लेकिन बाकी सब काफी पावरफुल और स्ट्रॉन्ग भी थे। भाई लाना डेविल फ्रूट तो कोई ऐसा ला जो गोकू को टक्कर दे सके, एटलीस्ट गोकू को बेस्ट फॉर्म को टक्कर दे ही सके। अब मैं गोकू को तारीफ क्यों कर रहा हूँ, तो ड्रैगन बॉल आने ही वाला है अगले साल, तो वीडियोस आएंगी ना। तो हमने इस वीडियो में 9 मिथिकल डेविल फ्रूट को एक्सप्लेन कर दिया, उनके यूजर्स को एक्सप्लेन कर लिया, उनके पावर्स भी जान लिए। तो अगर आपको डेविल फ्रूट के बारे में जाननी हो डिटेल में तो आप डिस्क्रिप्शन या फिर ये वाली वीडियो चेक करके देख सकते हो, या फिर अगर आपको इंटरेस्ट हो नारुतो में या फिर जेजेके में तो आप ये वाली वीडियो भी चेक कर लेना। तो तब तक के लिए आप देखते रहिए ओटाकू वॉइस।